बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिन अजीम अदाकारों को प्रोड्यूस किया और पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान जिन अजीम फ़नकारों और अदाकारों से रही, उनको अगर आप एक शॉर्ट लिस्ट करते चले जाएँ तो इस लिस्ट को आप कितना ही शॉर्ट क्यों ना करें, मेरे आज के जो मेहमान हैं इनका नाम उस लिस्ट में ज़रूर होगा। वाह नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो किसी प्रोफेशन में आते हैं तो बहुत नाम पैदा करते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं, और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ग्रेट्स कहलाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने प्रोफेशन की ऐसी बारीकियों को एक्सप्लोर करते हैं कि नए स्कूल्स की बुनियाद रखते हैं। मेरे आज के मेहमान भी ऐसे ही फ़नकार हैं जिन्होंने फ़न अदाकारी को न सिर्फ तौक़ीर बख्शी बल्कि एक अलग स्कूल की बुनियाद भी रखी। अपनी ज़ात में वो एक अंजुमन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। जी हाँ, वन एंड ओनली तौक़ीर नासिर। वेलकम टू द शो तौक़ीर। वालेकुम। एवरग्रीन है सर, आप हमेशा। मतलब इस खुशी में मैं खड़ा ना रहूँगा। नहीं, बैठे आप बैठे। सर क्या बात है सर, बिग फैन सर। किसी का डायलॉग हिट होता है सर, आपका पॉज हिट है सर। बड़ी बात है। अच्छा तौक़ीर भाई, यहीं से शुरू करते हैं। ये जो कैफ़ी ने जो बात की ना कि पॉज जो है वो पॉजेस भी बोल रहे हों, ठीक है ना। आपने एक जुमला बोला और फिर दूसरे जुमले के दरमियान भले 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, बेसिकली वो पॉज नहीं है, वो तो वो कैफियत है ना जो अंदर के जज्बात को आप जैसे अदाकार जो थे वो डिपिक्ट करते थे। आप कहते थे कि अब इस खामोशी के ज़रिए जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ अपने तासुरात के ज़रिए, अब ज़रा इन्हें आप महसूस करें या इन्हें पढ़ें या इन्हें देखें या इन्हें फील करें। तो ये जो बिटवीन द लाइंस जो अदाकारी होती थी, जो सब टेक्स्ट को आप लोग डिपिक्ट करते थे, ये क्यों कम हो गया है? अब तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि बस आप बोले चले जा रहे हैं, हर जगह नहीं मगर मोस्टली मतलब हमारे साथ जितने भी, मैं अभी कुछ सालों से नहीं कर रहा काम, लेकिन मैंने सारा तकरीबन 2002 से ऑनवर्ड 2019 तक मैंने लास्ट जो है वो झूठी किया है। तो उसमें यंगस्टर्स को हम समझाते भी हैं जितना समझा सकते हैं। उस वक्त को टाइम बड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अक्सर मुझे देख के बड़ी होती है, तकलीफ़ होती है कि वो अब आपको वो अपोजिट भी कर रहे होते हैं, आपको आपके सामने परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, और अब एक्शन और रिएक्शन का एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बो के बगैर मतलब आपका एक्शन जो है वो फजूल हो जाता है अगर रिएक्शन नहीं आता या रिएक्शन उस तरह से उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं आता। तो अब देखिए ना, मैं आपकी बात बड़ी होती, यही वजह है कि जो बड़े बड़े अदाकार दुनिया में, और आप लोग भी, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, बाकी भी, जो क्यूज़ होते हैं वो असिस्टेंट को नहीं देने देते। बाज़ औक़ात बड़ा बड़ा अदाकार ख़ुद सामने आके खड़ा होता है ताकि मेरे साथ जिसने सीन किया उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मेरी भी एनहांस होगी और पूरा सीन ऊपर जाएगा। से ही आपको पता लगता है ना कि बॉल किस तरफ आ रही है और उसको मैंने किस तरह खेलना है। क्यूज का याद कर, अपने डायलॉग याद करना काफ़ी नहीं होते थे, हमें दूसरों के डायलॉग भी अजबर होते थे कि ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, मुझे पता है कि इसकी आखिरी लाइन क्या है, मुझे पता है, और उसको मैं सामने रखता हूँ। जब वो आखिरी लाइन आती है तो उससे मैं पूरा अपना री-इन्फोर्स करता हूँ। वाह 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 वाह, जितनी फोर्स आती है ना उसको उसी को आगे आपने उस क्यूज से करना है। बिल्कुल दुरुस्त। वो एक्शन रिएक्शन तभी बनता है ना। जैसे बेहतरीन बैट्समैन जो है वो कभी कभार सिर्फ जो गेंद की पेस है उसको हल्के से फ्लिक से, हल्के से टच से वो चौका लग जाता है। यस, तो उसमें अच्छा मैं आपको बताऊं, रूही बानो, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मतलब मेरी ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने उस दौर में, मतलब व्हेन आई वाज बिगिनर यंगस्टर,
तो मैंने इन बड़े लोगों के साथ काम किया, मतलब उनमें रूही बानो, खालदा रियासत, तो सारे यहाँ कवी खान साहब, तलत हुसैन साहब, सलीम नासिर साहब, वाह सबके लिए बहुत क्या सारी बात। तालियां और दुआएं। यस, अल्लाह ताला उन सबकी मगफरत करे, वो आज हम में नहीं उस्मा है। गिलानी, उज़मा गिलानी, उनके साथ बड़ा काम किया मैंने। तो उसमें यही होता था ना। अब रूही बानो की मैं आपको बात करने लगा हूँ कि वो बाकायदा क्यूज़ के साथ खेलती थी। वो मैंने उनसे और बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने उनके साथ ज़्यादा नहीं, एक प्ले जो बहुत यादगार है, कांच का पुल, अये हाय, है नी, यूनुस जावेद यूनुस साहब। जावेद साहब का यूनुस जावेद फर्स्ट साहब। लॉन्ग प्ले एवर इन पाकिस्तान टेलीविजन। पहले डीआर होती थी, जी जी जी। ठीक है। अब सबसे DR पहले तो का- रीडिंग DR होगी ना। डीआर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है। पता भी नहीं होगा कि डीआर क्या है, सीआर क्या है। डीआर मीन ड्राई रेयर्स। जी हाँ। उसमें CR कैमरा रिएक्शन, पोजीशनिंग moves होती भी थी और और सारी ये बात। होती थी और सेंटीमीटर्स निशान लगाते थे। सेंटीमीटर्स आपने परफॉर्म भी करना है और सेंटीमीटर्स का ख्याल रखें। आप सेंटीमीटर यूं हो गए Yes. तो फ्रेम खराब हो गया, खराब हो गया, दुरुस्त है बना। ना। और वो कैमरा भी ऐसा होता था, पूरा टैंक होता था। जी 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 जी। वो जब मूव करता था, वो एक मतलब है उसके साथ दो बंदे इसको लेके चल रहे होते थे। क्या क्या वो भी अच्छा। उसमें फिर रूही बानो ये करती थी कि अच्छा सीआर हो गई, अब टेक हो गई। अब टेक करने लगे, शुरू हो गए जी। अब चलती जा रही है टेक, चलती जा रही है। अब टेक जो है वो मतलब फर्स्ट टेक भी ओके होती थी। उसी में वो 3 कैमरे होते थे, उसी में एडिट भी हो रहा होता था, जी उसी हाँ, में उसी सब कुछ वक्त हो रहा था। होता था। जो शॉट चाहिए हो तो उसमें आपका रिएक्शन स्ट्रांग है तो उसके ऊपर चले जाते थे, उसका रिएक्शन स्ट्रांग है तो डायलॉग जो मर्जी बोलता रहे, वो रिएक्शन उस पर ओवरलैप हो चला जाएगा। जाता था। तो रूही बानो ये देखती थी कि ये मुझे कहाँ दबा गया, हाँ, और उसको फील हो जाता था कि ये मुझे दबा गया, चढ़ गया मेरे ऊपर, है ना। इसने मुझे ऐसा बाउंसर करवा दिया कि मुझे समझ ही नहीं आई, सर के ऊपर से गुजर गया। तो वो फिर करती थी एंड में जाके गलती क्या करती थी, या लफ्ज फंबल कर जाती थी या कहती थी भूल गई। तो मैंने ना पिछले दिनों उसकी सजा क्या मिलती थी सारों को, दोबारा से दोबारा और जीरो से। ये नहीं है कि चलो यहीं से कर ले, नहीं, जीरो से। तो वो मार कर लेती थी कि ये कहाँ मेरे ऊपर इसने हावी हुआ था, होता था। अच्छा, इसमें ना मैंने बात की थी, लगारी साहब आए थे कुछ दिन पहले हमारे पास, मेहमान तशरीफ लाए थे, तो मैंने यही बात की थी। हाँ। तो उन्होंने खैर इस पे को बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं की, लेकिन आपने खुद ही इसका तस्करा छेड़ा। ये अमूमन ये इसका देखिए, इसका एक आपने एक बड़ी अच्छी तरीके से उसको बयान किया। उसका एक मजबूत पहलू ये था कि सीन शायद और अच्छा हो जाता। अच्छा नहीं, वो बेहतरी के लिए था ना, मतलब टेक 2 मगर ये करना, सब लोग करते थे। टेक 2 करना कोई गुनाह नहीं था। हाँ, क्या बात। कभी मेरा काम ठीक नहीं हुआ। मतलब यावर साहब तो आमतौर पे पूछा करते थे, यानी take चंद जी? करना- हाँ, चंद जी आर यू सेटिस्फाइड? यावर साहब अच्छा चलो दोबारा कर दें। आमतौर पे यावर साहब को तो माशाल्लाह रिकॉर्ड है रीटेक्स का, वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते थे। हाँ। और जब चंद तक जी नहीं गौर ना होते कर थे वो लेंगे। आगे नहीं चलते थे। हाँ। तो 6-6 घंटे में एक सीन होता था, और टोटल जो है पूरी 2 शिफ्टों में यस 3 सीन करते थे यस। या 4 करते थे। तो कैसा लगता है तौकीर भाई, अब 30 सीन करते हुए दिन में? अब इतनी कोफ्त होती है, तौकीर भाई साहब ने कभी कहता था मतलब ऐसे कि लगता है जो कि काम जिसमें 3 सीन किया करते थे, एक जमाना आएगा कि 30 सीन हुआ करेंगे एक दिन। अभी हाँ, मतलब 13, 14, 15 सीन करना यार, नहीं, 15, 18 तो कुछ भी नहीं ये तो है। ज्यादती है, ये भी ज्यादती है। जाती देखो जैसी ना, उसमें डीआर भी नहीं है, जाती से उसमें मेरे ख्याल में सी- कोई बड़ा लफ्ज होना चाहिए इसके लिए। हाँ, उसमें आप कोई भी लफ्ज, मतलब आपके पास तो लफ्जों का जखीरा है। नहीं, इस इतनी बड़ी जाती के लिए नहीं है। नहीं, उसमें सब कुछ ही तबाह बर्बाद हो रहा होता जी हाँ, है, जुल्म स्क्रिप्ट की भी हो रहा होता है, जी हाँ। परफॉर्मेंसेस भी हो रही होती हैं, कटिंग्स भी, पूरा शॉट नहीं हो रहा होता, मतलब आपने वो लम्हा ही मिस कर दिया जी हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ। हैं, तो फिर आप जाके जोड़ लें, जो मर्जी कर लें, वो लम्हा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ। वो बड़ा एक मशहूर किस्सा है कि वो एक बड़े सीनियर एक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया, बहुत रेडियो के भी थे, और उनका कहीं यावर साहब का कोई प्ले था, तो वो डायलॉग बोल रहे हैं, धड़ाधड़ ड्रामा बोल रहे हैं, और यावर साहब साथ बकरी खड़ी हुई थी, यावर साहब ने बकरी पे हाँ हाँ हाँ, यार साहब को, जी हाँ हाँ। वो जाके उन्होंने गिला किया, यावर साहब मैं ना जोर ला रहा सी, तो मैं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ shot ही नहीं बनाया। मैं सेंटीमेंट्स और ड्रामा और मैं क्रिएट कर रहा सी, तो आपने जनाब वो मेरी परफॉर्मेंस तुसी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। रिकॉर्ड ही नहीं की थी, सारी ओवरलैपिंग उस पे आ गई, बकरी पे, बकरी कट कर दी। कहने लगे, यावर साहब बड़े आराम से जवाब देते थे ना ऐसे, चंद जी वो बकरी थोड़े को अच्छा परफॉर्म कर।
अच्छा, फिर उस वक्त जो ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो मुझे बड़ी जल्दी इस चीज़ का इदराक हो गया था। मतलब उस वक्त अशफाक साहब, मुझे जो शुरू में अशफाक साहब, मुन्नू भाई एंड यूनुस जावेद साहब, ठीक है। ये इन राइटर्स के, बानो आपा, ये इन राइटर्स के स्क्रिप्ट्स मुझे मिले और जिन पे मैंने काम किया, जो मुझे मतलब ये मेरी खुशकिस्मती थी। शायद ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक जो है वो लेवल ऑफ थॉट्स, जिसको आप कह सकते हैं कि आपको थॉटफुल कर गए। वो अपने आप में आप काम करते हैं और आप आगे गुजर जाते हैं। तो मुझे आज भी जो डायलॉग मुझे याद है ना वसीम, वो मुझे अशफाक साहब का, आप समझ लें 40 साल पुराना, कि जब तुम कतरन कतरन हो जाओ तुम्हारा लिफाफा भी ना बनाया जा सके, तुम में कुछ पैक करके तुम्हारी पुड़िया भी ना बनाई जा सके, तब मैं तुम्हें महबूब के फटे हुए खत की तरह अपने कोट की अंदर वाली जेब में रखूं, खुशबू लगाकर। क्या बात है। अरे वाह वाह। अब इसमें जो पॉज है वो पॉज है, वाह वाह वाह, है ना, वो पॉज ही वो जो है वो पूरी फोर्स बनाता है। क्या बात। अच्छा, अभी तो आपने रीडिंग कर दी ना, यही एक फ़र्क है। हाँ। ज़रा इसको यूं बयान करें जैसे आप अपने महबूब से वो फिर बयान कर रहे हैं। आपको किसी को लाके खड़ा करना। फिलहाल आप हम तो गुजारा कर लें। ये गुजारा कर दिया कि जब तुम कतरन कतरन हो जाओ तुम्हारा लिफाफा भी ना बनाया जा सके, तुम में कुछ पैक करके तुम्हारी पुड़िया भी ना बनाई जा सके, तब मैं तुम्हें अपने महबूब के फटे हुए खत की तरह अपने कोट की अंदर वाली जेब में रखूं, खुशबू लगाकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। ब्यूटीफुल। क्या बात है। क्या बात। स्टे विद अस, स्टे विद अस, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली तौकीर नासिर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और तौकीर भी हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ब्रेथलेस 2020। So are you ready? ग्रीन सिग्नल दोगे तो फिर रेडी होएगा ना। यस ग्रीन यस सिग्नल। यस 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 यस। अच्छा, नहीं पहले आप यूं कर रहे थे। ये देखिए तुसी पॉज पा लिया। फिल्म या ड्रामा? मेरा मतलब ज़्यादा तो यही है ना, फिल्म है। फिल्म ना सॉरी, फिल्म, ड्रामा। 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 फिल्म का ये है कि मैंने 4 फिल्में 5 फिल्में की क़यामत के बाद, जिसको मैं ओन करता हूँ। वो सैयद नूर की लिखी हुई थी, नज़र शवाब की डायरेक्शन में थी और बड़ी अच्छी कहानी थी और बड़ा उसकी ओवरवेलमिंग मुझे रिस्पांस भी मिला। और उसके बाद मुझे बेशुमार फिल्में मिली, मैंने बड़ी सिलेक्ट होकर की। वो बड़े सिलेक्टिव हो के आपने फिल्में की, वो इतनी बुरी थी कि मैं, अगर आप मुझे कहना नाम, हालांकि उनके मुझे नाम आते हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब शर्मिंदगी, अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। आप अब चेयरमैन हैं पंजाब पंजाब सेंसर सेंसर के। बोर्ड। यस। इस वक्त जो फिल्में पाकिस्तान में बन रही हैं वो आप तो सभी देखनी पड़ती होंगी। देखनी पड़ती हैं और बड़ी मुश्किल से। मुश्किल से। हाँ, आपकी मुश्किल राय पेश अच्छी नहीं है आती उसके बारे में? मतलब बहुत कम, मतलब मैं मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं, हालांकि मेरी अब कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तानी फिल्म को इनकरेज करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लाज़मी बात है भाई। और इनको अच्छे से अच्छा सिनेमा मिले। और ख़ास तौर पे ईद और इस पे हम कोशिश करते हैं कि पहले इनको क्लियर किया जाए ताकि इनको अच्छे सिनेमा मिल जाए। ठीक है। तो वो अच्छे सिनेमा वाले भी इसका नहीं इंतज़ार कर रहे होते, वो किसी और फिल्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं, है ना। ये अगेन अनफॉर्चुनेट है। अभी कौन सी फिल्म एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद नहीं? मतलब अगर मधुबाला से शुरू करें तो मधुबाला, असल में तो वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। काम ही मधुबाला से शुरू होता है। और पाकिस्तान में कौन पसंद था आपको? मुझे शमीमारा बहुत पसंद थी, शमीमारा बहुत पसंद थी। बहुत पसंद थी। आपको वैसे कभी स्कैंडल नहीं बना किसी के साथ? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरत के तहत होता है स्कैंडल,
या स्कैंडल होता टीवी है में भी नहीं बना? या छपवाया जाता है या छुपाया जाता है। तो आपने छुपाया? हाँ, मतलब दोनों चीज़ों में से एक ही हो सकती है नहीं, ना। तो छुपाया तो छपा नहीं, आप कह रहे हैं स्कैंडल छपा ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो मेरी चॉइस है ना। नहीं तो वैसे छुपाया फिर आपने? नहीं, मैं क्यों बताऊँ? जब मैंने छुपाया है तो मैं आपको बताऊँ मैंने छुपाया हुआ है। नो, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, बाद का होता है ना कि भाई ठीक है अब तक छुपा लिया, अब बताने का वक्त आ गया। नहीं, बताने का वक्त कभी नहीं। कन्फेशन नहीं, नो कन्फेशन। बाकी ठीक है यार, मतलब वह जाहिर है कि आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ रोमांटिक मैन, एंड ज़िंदगी के साथ है ये, और एहसास है ये, और ये एहसास ही तो इंसान को लेके चलता है। जी जी। तो बने नहीं मगर छुपे रहे, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी तो यही बनती है ना। क्योंकि जब छपे नहीं तो छुपे होंगे। भाई पक्के होने की इंतहा है। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, आई लाइक हॉर्स राइडिंग। और इसका मैं एक छोटा सा किस्सा भी सुनाता चलूँ। मैं जॉर्डन का घोड़ा था, वाह वाह वो शहजादे ने पाकिस्तान को तोहफा दिया हुआ था, वाह, और जिस पे मुझे बिठा दिया गया, वाह। और वो शूट थी, वो ड्रामा था, उसकी डायरेक्टर थी शायरा काज़मी। वाह। अब वो शॉट ले रहे हैं, एक लिया, दो लिए, वो घोड़ा भी बड़ा ज़बरदस्त, ये आर्मी का वो था फॉर्म, उसमें बड़े ज़बरदस्त घोड़े। अब उनकी टाइमिंग थी, वो घोड़े भी अंग्रेज़ घोड़े थे ना एक तरह से, और उनकी खाने पीने की भी। अब वो शॉट ले रहे हैं, तो वो जो था इसका साइज, वो कहने लगा कि ये अब इसका मैडम इसका जो है ना टाइम हो गया है लंच का, ठीक है। तो अभी आप ब्रेक कर लो। कहते नहीं, हमारी ब्रेक का अभी टाइम नहीं हुआ, 12 बजे हमने 1 बजे करनी है, 2 बजे करनी है, तो वो दो तीन शॉट है ही कर घोड़ा ही ऐसा की है। हाँ ना, 2-3 शॉट कर लेते हैं। तो वो यूं करके चक्कर लगाया उसने, वो छोटा सा गेट होता है, वो ऐसी कुंडी से फंसाई होती है, उसने कुंडी को यूं करके मारा, गेट तोड़ा, और मेटल रोड के ऊपर, अब मैं उसके ऊपर होटल अब रहे हैं जी, मैं वो शॉट देते हुए यूं आया पूरा घूम के, और उसने आके गेट में ऐसे करके किया, गेट खड़क करके खुल गया। थोड़ा कहता मैं बर्गर खान जा रहा अच्छा शॉट अच्छा नहीं, वो पूरा अपनी उस अस्तबल के सामने गया, जाके वहां रुका वो। आपकी क्या कैफियत? मैंने पहले कोशिश की उसको रोकने की, जो मुझे आता था, फिर ना कि जिन्ना तेरी मर्जी उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया, मैंने रास्ते छोड़। आपने बस ये कोशिश की कि मैं गिरूं ना। बाकायदा उसने पहले ट्रॉट करवाया जाता, फिर उसने बाकायदा तौर पे भागना शुरू कर दिया मेटल रोड पे। मैंने कहा अगर मैं मेटल रोड पे गिर गया तो भाईजान फिर काम खराब हो जाएगा, तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए। अच्छा ठीक, बाल पकड़ के चिपक गया उसके साथ, और अच्छी स्पीड में दौड़ रहा था। पूरी स्पीड हो गई ना उसकी, धड़र 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 जी। और जाके उसने ब्रेक कहाँ लगाई, थोड़ा कहता इतने कोई पॉज नहीं है, अच्छा कोई पॉज जाके वो नहीं लिखता जनाब खाने वाले जगह। अस्तबल के सामने। अच्छा, उसने रोना शुरू कर दिया हमारी डायरेक्टर साहबा ने, तो ये क्या हुआ, फलाना हुआ गया, आपने बताया कि नहीं उनसे लड़ रही है, रोना। वो उनका अपना भी एक्सपीरियंस ये है ना कि उनके फादर की डेथ जो है वो घोड़े से हुई थी शूटिंग के दौरान, तो इस वजह से उनका वो खौफ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वो मुझे देख के खैर आई हम पीछे सलामत ठीक ठाक, तो वो इस तरह का एक्सपीरियंस याद है। आइंदा उन्होंने किसी भी जानवर के लंच में ताकीद लंच पे नहीं टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और वो मतलब है जो घोड़ा भी। सेल फोन यस, ज़रूरत है। ठीक है। वैसे आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं? नहीं, कम है, बहुत कम है। ज़रूरत की चीज़ें बस। ज़रूरत की है। वैसे आपकी राय क्या है इसके बारे में, जो 8-8 ठीक है, मतलब है इसकी दोनों चीज़ें हैं, मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। वो आप कह रहे थे एक डायरेक्टर भी सीन शूट करते हुए, अब ये देखो ना, ये अगेन इट्स अ वेरी वेरी अगली सॉर्ट ऑफ यूजेज ऑफ फोन, कि एक बंदा जो डायरेक्ट कर रहा हो, डायरेक्टर इज अ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब डायरेक्टर मास्टर कर रहा है और मैं भी उस मास्टर में हूँ, तो वो वहाँ बैठा हुआ है मॉनिटर के पीछे, तो अब एक्शन हुआ, गुफ्तगू शुरू हुई, तो मुझे थोड़ा सा ग्लास में मैंने ऐसे ही उसको देखा, तो वो मॉनिटर को नहीं देख रहा था, वो यहाँ देख रहा था। एक्शन के वक्त मैंने उसको देखा, उसने बाकायदा चेहरा ऊपर उठा, एक्शन, यहाँ चला गया।
अब अगले सीन की मास्टर कर रहे हैं, मैं रेस्ट कर रहा था, तो मैं उस पर नज़र रखी हुई थी मैंने, वो सारा कुछ करके रोल एक्शन, जब उसने एक्शन किया मैं खड़ा होकर उसके पीछे चला गया, बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा हो गया। उधर चल रही है टेक, वो एक्शन हो रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक्शन कहने के बाद यहाँ पे मॉनिटर पे भी नहीं देख रहा, मॉनिटर पे नहीं देख रहा, मॉनिटर तो यहाँ है, वो यहाँ देख रहा है, वाह वाह, सेल फोन पे, सेल फोन यहाँ गोद में रखा हुआ है और वो ताश खेल रहा है। वाह जी वाह, गेम चल रही है। क्या बात है। तो मेरा जिम्मा नहीं है भाईजान, मैंने एक्शन कह दिया है। हाँ, हाँ जाओ। उन कोड़ा जितने मर्जी जा। मैंने उसको बड़ा समझाया, बड़ा गुस्से भी हुआ मैं कहने ये बड़ी बहुत बड़ी पता नहीं इसमें हंसा जाए कि रोया जाए। रोया जाए। यस, हमने तो डायरेक्टर्स वो देखे हैं ना वाह। कि यार मतलब है कि यार डायरेक्शन, मेरे ख्याल में पीटीवी की डायरेक्शन जो है वो बहुत बहुत मुश्किल थी। और आप देखें ना यार, फिर क्या क्या लोग थे, यानी कि ज़िंदगी को का वो एंगल दिखाते थे कि आप हैरान रह जाते थे। मैं आज भी अक्सर वो कभी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट्स से कोई बात हो तो मैं बताता हूँ उन्हें कि यार देखो, सामने की चीज़ जो सबको नज़र आ रही होती है ना, जो क्रिएटिव आदमी है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो डायरेक्टर है, वो आपसे कहता है तो तुमने देख लिया ना, और ज़रा मैं तुम्हें एक और खिड़की खोल के दिखाता हूँ। मुझे आज भी याद है राशिद डार साहब का एक प्ले, उसका नाम था गुबार। अब हम शायर हैं, अदीब हैं, गुबार के सैकड़ों रूप और एंगल्स और गुबार के सैकड़ों जो कॉनोटेशंस हैं वो की जा सकती हैं कि गुबार को कैसे कैसे। एक गुबार वो है जो कामयाबी के बाद फ़तेह की जश्न मनाते हुए उड़ता है, एक गुबार वो है जो लाशों के घसीटने से उड़ता है, एक गुबार वो है जो किसी तूफ़ान की आमद का पेश खेमा होता है। सैकड़ों एंगल हो सकते हैं, आप इसमें बात करते चले जाए, मगर आपको हैरान कर दे। मुझे याद है कि दूर से एक गुबार जब चलता था तो एक जूम इन हो रहा है एक कैमरा, और जब कैमरा करीब आ रहा है तो आपको पता लगता है कि रोशनदान हुआ करते थे, रोशनदान जो है उसके ऊपर मट्टी गर्द जमी हुई है। तो कैमरा यहाँ से आ रहा है और फिर उस रोशनदान के पीछे से एक हाथ आता था, और वो हाथ जब यूँ उस जगह को साफ करता था तो पता लगता था कि उस रोशनदान के शीशे पर गुबार जमा हुआ था, गर्द जमी हुई। ये कभी यानी कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते थे कि अच्छा ये भी एक गुबार है। तो अगेन इन लोगों का कमाल ये था कि न सिर्फ ये डिपिक्ट करते थे बल्कि ये आपकी सोच को महमेज देते थे। ये आप लोगों के ज़माने के प्लेस देखकर सोचने पर लोग मजबूर होते थे और सोचना सीखते थे। अच्छा यार ये भी ज़िंदगी का एक एंगल हो सकता है। क्या बात तो सिर्फ गुबार का नहीं, किसी भी चीज़ का एक एंगल ये हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राशिद डार साहब का स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि आज एक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमारे पास हैं, तो जब ऐसा इदारा हमारे साथ मौजूद हो तो क्यों ना उससे ऐसी बातें की जाए जिससे सबको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और तौक़ीबी हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। अच्छा सर जी, बढ़ते हैं पहले सवाल। तो कीर साहब, आपने बहुत सारे रोमांटिक रोल किए हैं, तो क्या किसी पे आपका दिल आया या किसी का आप पे दिल आया, तो फिर क्या हुआ? माशाल्लाह, रोबोकॉप सवाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब इतना डायरेक्ट वही पूछ सकता फिर क्या हुआ? असल में उसको पता ना वो पकड़ा ही नहीं देगा, पता नहीं चला गया कहाँ सवाल गया। नहीं, ऐसा अगर होने लग जाता तो फिर तो भजन बड़ी मुश्किल हो जाती ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को आसान भी रखना था और छुपा के भी रखना था और आगे भी बढ़ना था ना, है ना। तो वरना तो फिर सफ़र ख़त्म हो जाता है ना। अब मैं 700 रोल्स कर चुका हूँ, 700 में से कम 300 तो हीरोइंस हैं ना, जिनके साथ बहुत रिपीट काम किया है। 300 तो है ना। अब 300 हीरोइंस के साथ अगर मैं दिल दे बैठता तो मेरा क्या होता? दिल को भी समझाते रहे और दिल समझता भी रहा। ये बात है कि दिल ने भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। वाह, क्या बात। कि ये मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दिल है कि मानता नहीं। आपका दिल जिद्दी नहीं है? जिद्दी नहीं है। जिद्दी नहीं है। हाँ,
जो कह दे मान लेता है। अल्लाह ऐसा दिल सबको नसीब करे। जी तोकीर साहब, आपको पीटीवी का एंग्री यंग मैन कहते हैं। घर में किसका गुस्सा चलता है, एंग्री यंग मैन का या एंग्री वूमेन का? ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ। ये तो बात सही है, लेकिन ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ भाभी वो एंग्री यंग मैन कहाँ है? कहती वो बेटा कोने में बैठे हुए हैं। वो देखो कोने में बैठे हुए हैं तो सवरे जाना किए। क्या बात। जवाब नहीं आया बच्चे का। जवाब आ गया, जवाब ही तो आ गया। तो इससे एग्री करते हैं आप? नहीं, एंग्री कर लें या फिर एग्री कर लें, एग्री यंग मैन। है ना, या मतलब दोनों चीज़ें तो साथ साथ नहीं चल सकती ना, तो एग्री कर लेते हैं भाई। एग्री यंग मैन उसी में बचत है, तो इसीलिए तो मैंने कह दिया ना कि हाँ कौन बैठे हैं, सवरे जाना की। जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुना है मारूफ अदाकार अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आपसे मुतासिर हैं, लेकिन वो तो आज भी तब्बू के साथ फिल्म्स में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? तब्बू, ओहो, वो तो आज भी तब्बों के साथ आ रहे हैं। अब हमें तब्बो नहीं मिल रही ना। ये तब की तब्बो है हाँ जी। और यहाँ अब की तब्बो नहीं है। बात तो बहुत अच्छी की है उसने कि नहीं सर, वाकई अजय देवगन साहब ने कहा था कि आपको वो आपसे इंस्पायर है। एक ये अभी इन्होंने क्या कहा है? कहते अजय देवगन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं, उसने शुरू में कहा मैंने सुना है, हाँ जी। तो मैंने भी सुना है। अच्छा इसी तरह रेफरेंस लोगों ने दिया कि मैंने अच्छा वो इंटरव्यू देखा है, उसमें आपकी बात करते हैं। मतलब आई टेक इट एज अ प्राइड, क्या बात। और ये प्राइड मेरा है, मेरे मुल्क का है। ये हमारा प्राइड आपकी है। कभी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई? मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई। और आपने वो इंटरव्यू देखा भी नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। इन्होंने एक फिल्म की थी लज्जा, लज्जा, हाँ जी जी राजकुमार उस संतोषी जमाने की। की है जब मैंने राहें किया था। जी राहें। तो उसमें मुझे पूरी लुक और वो मूछें और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो राहें की रिजेम्बलेंस मुझे फील हुई है। और एक चीज़, दो चीज़ें उनकी मुझे लगती हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। मतलब आज के दौर में इतने कमर्शियल दौर में इतना इंटेंस एक्टर जो है, वो अभी आजकल। वैसे ये जो सारी लॉट काम कर रही है, जो आपकी एज ग्रुप के लोग थे आगे पीछे के ना, शाहरुख, सलमान और अजय और आमिर, ये सारे में आपको तौकीर नासिर साहब को कौन ज़्यादा पसंद है? मतलब मेरा मतलब अजय का ज़्यादा है। मुझे शाहरुख के तो मैसेज मिलते रहते हैं, मतलब अक्सर वो नासिर भाई कहते हैं, नासिर अच्छा, भाई अच्छा को मेरा सलाम। अच्छा। हाँ, वो शाहरुख के हवाले से तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई मैं उनको वापस भिजवा देता हूँ। अच्छा, और वालेकुम अस्सलाम भी भिजवा देता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो एनीवे ये तो उसका मतलब ये वो भी देखा आपके जाए तो काम मुझसे के- सीनियर हैं सारे ही। हाँ, जूनियर है, मतलब जूनियर हैं आप तो सीनियर हैं हाँ, ना। मतलब आप 80s में, ये सारी लॉट 90s की ये है। 90s में आई है। लेकिन मतलब एक फिल्म शाहरुख ने मेरी की है, वो परवाज़ ड्रामे का पूरा कैरेक्टर उसने एज इट इज़ अच्छा। किया है, ठीक है। विच इज़ आई अप्रिशिएट कि उसको, लेकिन वो उसको क्रेडिट भी देना चाहिए था, करण जौहर को देना चाहिए था बेसिकली, कि उतारड़ साहब का लिखा हुआ ड्रामा है, परवाज़ यावर यार साहब ने डायरेक्ट किया था। नहीं, उसमें तो कैरेक्टर दोनों का है ना, कि आपके पाँव में भी थोड़ा सा लंगड़ा और वो उधर भी है, उसका भी अलविदा ना, कभी ओके अलविदा ओके, यस यस यस। उसमें बाकायदा जी, लंगड़ा और है। वो ही लेग राइट लेग और द सेम लेम्प और एक्सप्रेशन जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स हीरो दिखाया था ना, जो तारड़ साहब ने कहानी लिखी थी, कॉम्प्लेक्स यंग बॉय एंड ही हैज हैविंग टू ऑप्शंस। वन इज जो उसको जिसको ये पसंद करता है, चेज करता है उसको वो, और दूसरी जो है जो इसको पसंद करती है। अब ये अपने कॉम्प्लेक्सेस में इतना घिरा हुआ है कि ना उसको कन्वे कर सका और ना
इसको मना कर सका। तो उन दोनों के दरमियान में सैंडविच, वो वही अलविदा ना कहना, वो उसको थोड़ा सा फिल्माई, उसको फिल्मी रंग और उसको थोड़ा सा ग्लैमराइज कर और उसको उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो कर दिया, वो एक फर्क है, वही दोनों की हाँ, शादी हो वो जाती है। उसको मैरिड दिखाया, वो एक्स्ट्रा। मगर आप ये समझते हैं कि उसकी कॉपी लेकिन की वो सारी फील वही है। अच्छा, तो आपकी कभी उनसे या आपकी तरफ से कोई पैगाम गया कि भाई ये हम समझते हैं कि हमारा काम है? नहीं, अब ये तो उनकी अपनी तरफ से उनका बनता है ना कि दे शुड एक्नॉलेज, अच्छा, है ना, कि जी ठीक है आपने बाकी फिल्म अपनी बनाई है, लेकिन एक एक्नॉलेज कर देता है ना कि वो तारड़ साहब हो सकता है जो उनके सलाम आते हैं तौकीर भाई को सलाम कहना, वो एक्नॉलेजमेंट की वजह से ही ये भी हो सकता है। आखिरी सलाम किसके थ्रू आया था? आखिरी सलाम आया था खातून के नाम अच्छा के जरिए। अच्छा, और वो है अपना सनम जंग। अच्छा, सनम के जरिए। अच्छा, वो कहीं उस फिल्म की प्रीमियर पे दुबई अच्छा। गई थी और वहाँ से हमारा पक्का मीडिया काफ़ी उसको कवर करके आया ठीक था, है। फैन उसमें मूवी वो को। भी गई थी। हैं, फैन मूवी को कवर किया था उस दौर तो में। उसमें शी सेड कि जी मैं इतना बड़ा सलाम, और बार बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सलाम उनको आपने पर्सनली पहुँचा। तो थैंक यू वेरी मच, मतलब उसका हम शुक्रिया ही अदा तो करते ਤੁਸੀਂ हैं। ਉਹਨੂੰ Grateful। acknowledgement ही लवो। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली तौकीर नासिर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो कभी हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? पहला मुझे जब तमगा इम्तियाज़ मिला है, वाह वाह, एंड उस वक्त मैं आई वाज वेरी यंग, एंड मेरा ख्याल में आई वाज द ओनली यंगेस्ट एवर इन पाकिस्तान, बिकॉज 22 साल पहले मुझे 22 साल नहीं बल्कि 24 साल पहले 2000 में मुझे मिला था, तो उसकी बड़ी खुशी थी। और अब पिछले साल मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला, डेफिनेटली उसकी भी बहुत खुशी है, बट वो जो मूवमेंट है ना उसकी ज़्यादा थी। वो मुझे आज भी याद है। आपकी अहलिया को और बच्चियों को आपका कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद रहा? सारा ही पसंद है, कभी ये तो नहीं कहेंगे कि जी ये नहीं अच्छा किया, नहीं, मतलब होता है ऐसा कि कभी ये नहीं किया। खास जिसका जिक्र मेरी करते हैं। वालदा को मेरा राहें बहुत पसंद था। अच्छा, सबसे गमगीन लम्हा जिंदगी का? व्हेन आई लूज माय मदर, व्हेन आई लॉस्ट हर, आई थिंक वो मोमेंट में ज़िंदगी इधर से इधर पलट गई, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मतलब वो 2000 में उनकी डेथ हुई, या 2000 तक की लाइफ स्टाइल ही और था, और उसके बाद का लाइफ स्टाइल ही और हो गया। तो वो लम्हा जो था ना, वो अगर आप इसे लफ्ज़ों में बयान कर सकें, क्या फ़र्क पड़ा? कि आप एकदम से जैसे अपने आप को ये महसूस करें कि आप धूप में आ गए, है ना, वो जो छतर छाँव आपको जो मुयस्सर थी, वो सिंबॉलिक है ना सारा, वो सिंबॉलिकली वो सारी रिमूव हो जाए वो छतर छाँव, तो उसके बाद कैफियत क्या होगी? वो तो फिर यही है ना कि यू हैव टू बेयर इट आउट। हाँ, ये तसव्वुर ज़रूर है मेरा कि मैं ये समझता हूँ, और मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह वो जो दुआएं उन्होंने मांगी हुई हैं वो उनकी छाँव में रखना। माँ बाप तो हर लम्हा ही याद रहते हैं, मगर किस मौके पे ख़ास सबसे ज़्यादा वालदा आपको याद आई बाद में? ईद का रोज़ ख़ास तौर पे होता है, ईद पे ज़्यादा याद आई। ईद पे ज़्यादा होता है। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी वजह यह है कि वो एक तो वो सुबह जल्दी उठती थी हमेशा से नमाज के टाइम पे, तो वो उसके बाद ईद के दिन अर्ली मॉर्निंग आपको उठाना, और उसके बाद जाने से पहले आपको चाय ये मीठा कुछ खिला के भेजना, ताकि आपको तैयार करके भेजना, सबको उठाने वाला और फिर वापस आके फिर जो वो शीर खुरमा और ये सारी चीज़ें, वो उसमें वो कभी ट्रॉली आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, वो नहीं होता ना। वो डिसिप्लिन, वो रख रखाव, वो मिठास,
वो चाशनी नहीं है। क्या कहती थी आपको प्यार से? मुझे नासिर कहती थी। नासिर कहती थी, हाँ, तौकीर नहीं कहती थी? नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग। नासिर। मेरा घर में ज़्यादातर सब ननियाल ददयाल सब नासिर ही कहते। तो नासिर आपके वालिद साहब का या नहीं, नाम ये जो है वो आधा नाने का है, आधा दादे का। अच्छा। तौकीर दादा साहब, दादा जान ने रखा था। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। नासिर जो है वो मेरे नाना। अच्छा, ऐसे करके सारी जिंदगी माँ ने नासिर ही किया। कोई ऐसी तारीफ जिसने सारे सफ़र में आपको निहाल कर दिया? आप कहेंगे यार बड़ी बड़ी तारीफें हुई। तारीफ ये हुई कि पहला सीन, फर्स्ट सीन एवर इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रहा हूँ और मेरे अपोजिट कौन खड़े हुए हैं? सलीम नासिर साहब। ओ बड़ा कद था उस वक्त पीटीवी के बड़े एक्टर्स में से, बहुत अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। आरिफ साहब ने कहा कि ये वाला सीन करना है। वो सीन था ड्रामेटिक सारा, यानी वो क्लाइमेक्स का तकरीबन सीन था जिस वक्त दोनों बाप बेटा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपना अपना फैसला सुना देते हैं। अच्छा, अमूमन ख़ासतौर पर नए लोगों के साथ तो कंपैरेटिवली जो आसान सीन हुआ करते थे उनसे किया जाता था। तो आपके साथ ये वैसे क्यों हुआ कि बिल्कुल ये जो इंटेंस सीन है और क्लाइमेक्स का सीन है और पहली मरतबा एक आदमी परफॉर्म कर रहा है? इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात, ठीक है। तो उन्होंने तो खैर बड़े कॉन्फिडेंस से कहा ना कि ये सीन करना। मैंने कहा कि नहीं, मैं फौरन डिफेंसिव हो गया। मैंने कहा नहीं आरिफ साहब ये तो बहुत हैवी सीन है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं तो सलीम नासिर साहब साथ ही खड़े थे। क्या हुआ ऐसे बोलते थे। हाँ, अरे क्या हुआ? कहने यार ये बच्चा घबराया हुआ है। क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा जी वो इस तरह से। अरे यार कुछ नहीं होता यार, आओ ना, आओ हम डीआर करते हैं, चलो यार डीआर करें, क्या आओ। वो आया कि मुझे ऐसे पकड़ा उन्होंने, वो मुझे तो कंफर्टेबल लेवल उसने वहीं का दे दिया है ना। वहाँ ले गए, आगे फील्ड में जाके मुझे कहते हैं आप बोलो। हम सीन बोलते हैं। वो बोले, मैं बोला, वो बोले, मैं ये बोला, वो बोले, ये पिच जा रही थी, है ना। कि तुम मेरी बराबरी करते हो जिसने कारोबार की एक ईंट अपने हाथों से लगाई। सलीम नासिर, आपने क्या कहा? मैं कमाल, यानी आप इस उम्र में एक बच्चे के बाप बन सकते थे, तो क्या मैं इस उम्र में शादी भी नहीं कर सकता? मैंने कहा मुझसे और तुम अपना मुकाबला मत करो। मैंने ये किया, मैंने आपको बैडमिंटन में कितनी दफ़ा आपको डिफीट दिया, मैंने टेबल टेनिस में आपको कितनी दफ़ा डिफीट दिया है, मैं फलाना ये किया, मैंने वो किया, मैं हर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। मुझे शादी करनी है और अभी करनी है, क्योंकि उसके बाद उसकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो जाएगी और वो उसके साथ चली जाएगी। तो इसके बाद उसके फादर ने कहा कि फिर देयर इज नो चांस। उस वक्त भी लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। ये उस वक्त रफ़ीक वड़ाई साहब थे प्रोग्राम मैनेजर, जी। शहजाद खलील साहब थे सीनियर प्रोड्यूसर, और शायद उस वक्त एक्टिंग जीएम थे। सायरा काज़मी उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर थी। मतलब ये 3-4 डायरेक्टर्स थे जो बाकायदा तौर पे। सायरा काज़मी वाज स्टैंडिंग, शहजाद खलील साहब स्टैंडिंग अपस्टेयर्स, वो सीन देख रहे थे। सबसे पहले वो सीढ़ियों से ठक ठक करते, ओके टेक ओके, फर्स्ट टेक ओके। वो आए ठक ठक करते और मैं उनको जानता भी नहीं था। शहजाद खलील जी? हाँ, तो बाद में पता लगा? मैं मिला भी नहीं हूँ। हाँ, बाद में मुझे पता लगा। रफ़ीक साहब को मैं जानता था, या फिर सायरा आई बाद में, उनको मैं जानता था। शहजाद कराची से आए थे ना? हाँ, कराची से आए थे। शहजाद साहब मुझे जफ्फी डाल के वो बका वेल डन, वो ज़बरदस्त, भाई कमाल हो गया, ऐसे करते थे, ऐसे चलते थे। तो अच्छा, वो जब चले गए तो मैंने पूछा, कहा शहजाद खलील। उसके बाद रफ़ीक साहब आ गए, उसके बाद सायरा काज़मी आ गई, उसके बाद काफ़ी सारे रफ़ीक साहब ने तो मैंने मखसूस कहा, तौकीर कमाल करता है, छा गया वो बेटा तू कमाल करता है यार। सारे बंदे परेशान सन के मेन रोल
काश किता है आरिफ वकार ने तो की बनेगा जो तू तो अच्छा, रफीक साहब का यही है। रफीक साहब ना वो तारीफ भी ऐसे करते थे, बंदे के पैरों से ना जमीन निकाल देते थे। रफीक साहब ने बिल्कुल यही कहा होगा। ये अल्लाह ने गरीक रहमत सुनाया कि यार लोगों ने कैसी तू कर ही नहीं सकेगा, कर ही नहीं सकता, तू की कर देता है। सारे देख रहे थे, हमारे दोस्त सारे थे। देख रहे थे। हाँ, रफीक साहब कमाल के आदमी थे। मेरे तो बहुत उन्होंने मेरे ख्याल में 3-4 रिटायरमेंट के बाद 3-4 अल्लाह सीजन्स उनको- किए, कम से कम 3 मेरे लिखे हुए थे। तौकीर भाई ये धड़कन भी रफीक साहब का था। तो एक साहब थे, उनको दोस्तों को एसिडिटी अल्सर का प्रॉब्लम हो गया ना, तो उन्हें मिले तो कहने लगे, रफीक साहब कहने लगे वो हो तेन की हो गया? कहने लगे सर वो मैंने अल्सर हो गया। ओए होए होए यार अल्सर हो गया, तेन इलाज करा यार, तो कैंसर ही होता है। इस तरह की बात तो वो एक मरतबा इंसान के वाकई। नीचे से ना, अल्लाह उनको लेकिन अल्लाह गरीब के रहमत फनाए, अच्छे लोग थे, बस, कमाल कमाल। रफ़ीक बड़ाई साहब के लिए, शहजाद खलील साहब के लिए, सलीम नासिर साहब के लिए, और बहुत सारी दुआएं। और साहिरा हयात हैं, राहत काज़मी साहब हयात हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, सबके लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको कभी इंडिया से ऑफर आई फिल्म में काम करने के लिए? आई इनडायरेक्टली आई, लेकिन किन की तरफ से आई? इनडायरेक्टली आई थी सावन कुमार। सावन कुमार तक जी, उनकी एक फिल्म थी जो उसका गाना बड़ा हिट था, शायद मेरी शादी का ख्याल, वो वाला गाना जो yes, है yes, उन्हीं वही डायरेक्टर थे। चाय पे वो चाय पे बुलाना चाह रहे थे हम। आप नहीं गए? लेकिन वो चाय हमारी वो चाय का टाइम नहीं था। हाँ, वो टाइम नहीं था। यस एग्जैक्टली, हुआ भी है। और अदरवाइज मैं करना चाहता था, बिकॉज एक तो ये थी कहानी जो है, वो कहानी जो है वो जंगार की कहानी पे बनाना चाह रहे थे। अच्छा, उन्होंने जंगार देखा था? देखा था उसी पे तकरीबन। अच्छा, और उसमें भी 2 हीरोइंस थी, एक नीलमा थी और दूसरी शायान थी। तो उसमें उन्होंने एक मेन रोल में, जो नीलमा का रोल था, उसमें माधुरी को कास्ट किया। तो ओए होए, उस वजह से मैं जाना चाहिए था। मेरे लिए मैग्नेट था। जाना नहीं चाहिए था, मैंने उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया, और मैं जाना भी नहीं। और फिर उसके बाद जो हालात हुए हैं जो हमारे पास, माधुरी के उसके बाद मधुरी का भी ब्याह हो गया। माधुरी तो के हालात तो खराब नहीं हुए, आए लेकिन वैसे खराब हो गए। अच्छा तौकीर भाई, लगभग 50 बरस होने को आ रहे हैं ना, कोई ऐसा वाक़या जो आपके हाफजे में आज भी ताज़ा हो, तो बड़ा ही दिलचस्प सा वाक़या रिकॉर्डिंग के दौरान? एक मुझे चोट लगी थी, एक सिलसिला हम ड्रामा कर रहे थे, एक चोट ये भी लगी थी ड्यूरिंग शूटिंग आपके प्ले में। वो शूटिंग से पहले ये मेरा कट है, मैं शूटिंग पे जा रहा था साइकिल वाले में। मजे की बात, हम शूट कर चुके थे, एक दिन शूट कर चुके थे, अगले दिन पट्टी। अब क्या करें भाई? अब क्या करें, पट्टी के साथ किया। फिर तो दूसरा वो कवि साहब के साथ हम चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ आउटडोर में, और ये आगे सारी झाड़ियाँ हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब मैं चट्टान के ऊपर। और ये किस प्ले का वाक़या? ये सिलसिला एक प्ले था जिसमें कवि साहब, जिसमें आपको यहाँ चोट लगी? जिस पे ये चोट लगी है, नीचे से लो एंगल से लो एंगल शॉट बना हुआ था ऊपर, ठीक है। अब वो शॉट बना रहे हैं, तो वो जब वो एडजस्टमेंट करवा रहे थे, एडजस्टमेंट करवाते कराते उन्होंने कहा अच्छा जी रोल किए, तो साथ ही मुझे एकदम एक्शन करने से पहले ना मुझे कहा थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा तो भाई थोड़ा सा, वो थोड़ा सा आगे यूं करके जब मैंने ये पाँव उठाया है, तो पाँव मेरा ज़मीन पे नहीं गया। फिर मैं खुद ज़मीन पे गया। हाँ, फिर मैं खुद ज़मीन पे गया कि वो बाकायदा तौर पे रोल करता हुआ, क्योंकि वो डीप था, घास थी उसके ऊपर। आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन शॉट होगा वो। और वो रिकॉर्ड हुआ और बाकायदा रोल हो चुका था। वो ऑनर किया फिर? उधर कट हो गया, उधर बदो तेरा बेटा नहीं, ऑन एयर तो नहीं वो हो सकता था, क्योंकि सिचुएशन में नहीं आता। बिग क्लैप। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर भाई, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा, आई एम ऑनर्ड एंड आई रियली एंजॉयड दिस सॉर्ट ऑफ गपशप। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। नहीं हमारे लिए ऑनर है, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, बड़ी नवाज़, बड़ी मोहब्बत। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।